मुझे दास बना कर रख लेना, अब भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, अब भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। राधे राधे बच्चों। तो देखिए, आप लोगों को हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन के बाद जो है मैथ हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, बताया था ना। तो तुम लोग को क्या स्टार्ट होगा? ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। हाँ, उसका भी आएगा बेटा, उसका भी क्लास आएगा। अभी एग्जाम चल रहा है नन्हे का, ठीक है। उसका 24 तारीख तक एग्जाम है और 24 के बाद वो अभी कुछ बनाकर डालेगी, तो उसका भी क्लास आएगा। तो देखो, तुम लोग को आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है और इन लोग को जो है ऑनलाइन वाले क्लास जो स्टार्ट किए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिए हैं, ठीक है। कुछ बताए हैं बेटा उसमें। इंट्रोडक्शन में सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर का फुल फॉर्म बताए थे, तो बताए हैं। आज जो है मैथ हम स्टार्ट करेंगे और टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। और मैथ जो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो शेप से होगा, आकृति से होगा बेटा। आकृति से लेंगे, ठीक है। आकृति, ठीक ना, आकृति से लेंगे। चलिए यहां पर ऐसे लिख देते हैं, टाइप्स, इस प्रकार से टाइप्स ऑफ। एक एक पॉइंट लेके चलेंगे बेटा, कहीं से दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा। टाइप्स ऑफ शेप्स यहां लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं। आकृतियां का भाग, है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इंग्लिश में, देयर आर टू टाइप्स। There are two types of shapes. आकृतियां को हम लोग दो भाग में रख सकते हैं। कितने भाग में रख सकते हैं? दो भाग में रख सकते हैं। तो दो भाग कौन सा होगा? चलो यहां पर एक बार और शेप्स लिखते हैं बेटा, देख लो, एक बार और शेप्स लिखते हैं। और दो भाग जो हो रहा है उसको इस तरीका से देखो, दिखाई देगा यहां तक? तुम लोग को बोर्ड पर दिखे भी देखना पड़ता है। तुम लोग रुक जाओ बेटा, तुम लोग को बता रहा हूं, 10 मिनट टाइम दो तुम लोग। देखो, दो भाग होता है बेटा। पहला टू डायमेंशनल, शेप्स। नीचे लिखूंगा तो दिखाई देगा, टू डायमेंशनल शेप्स नीचे लिखे हैं। और दूसरा नंबर यहां लिख देता हूं, थ्री डायमेंशनल शेप्स।
देखो आकृति से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं सेट से, ठीक है। तो आकृति को हम दो भाग में रख रहे हैं, एक 2 डायमेंशनल शेप्स और एक 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में, यहां देखो लिख देते हैं बेटा, उधर नीचे दिखाई नहीं देगा। दो आयामी वाले आकृतियां इसको कहेंगे तीन आयामी वाले आकृतियां। तीन आयामी वाले आकृतियां। देखिए यहां जो है आकृतियां को जो है दो भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे? दो भाग में बांटे हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल टैप्स। 2 आयामी वाले आकृतियां और 3 आयामी वाले आकृतियां। अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो इसको, उसके बाद बताते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद नंबर 1 में हम जाएंगे। अच्छा एक काम और करना होगा, देखिए नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है, पहला नंबर में हम लिखे हैं 2 डायमेंशनल सेट्स। दो आयामी वाले आकृतियां। अब देखिए 2 आयामी वाले आकृतियां में कितने सारे फिगर आएंगे, उस सारे फिगर का नाम और फिगर दोनों हम देंगे। आप लोग को समझना है, और जो फिगर पहला स्टार्ट होगा उसके बारे में पूरा प्रॉपर्टीज, पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, और उसके बाद उसके अंतर्गत उससे जुड़े हुए जितने सारे मैथ होंगे 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। मान लो कि अगर पहला नंबर में हम ले रहे हैं, पहला नंबर में 2 डायमेंशनल शेप्स में ले रहे हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल्स ले लिए, ट्रायंगल्स त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। और इसमें कितने भुजा हैं? 3, यहां लिख देते हैं, और विशेष कुछ यहां पर अभी नहीं लिखेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में विशेष हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर हम लेते हैं आकृतियां कि 2 डायमेंशनल में और कौन से आकृतियां आएगा। देखिए रेक्टेंगल भी आएगा इसमें, रेक्टेंगल्स, ये देखिए फिगर बना रहे हैं रेक्टेंगल्स का। देखिए 4 साइड इसमें है, स्क्वायर, स्क्वायर का ही फिगर बना देते हैं। इसमें भी देखिए 4 साइड है। देखिए ट्रायंगल मीन्स बेटा त्रिभुज होता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल मीन्स आयत होता है, और स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है। ये 3 फिगर डाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ऐसा करते हैं पूरा नेम लिखकर आपको एक बार दिखाते हैं, वीडियो रुक जाइए इतना ही तक। देखो बेटा आगे देखो, इसीलिए हम वीडियो को रोक कर जो है
फिगर आप लोगों को बना दिए ताकि बनाने में समय ज़्यादा लगता और वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता। ठीक है, इसीलिए इसको पहले नेमिंग कर दिए। आपको क्या बताया, ट्रायंगल बताया, रेक्टेंगल बताया और स्क्वायर बताया, और उसके बाद 4 नंबर से यहाँ है सर्कल। सर्कल में कोई साइड नहीं होता है बेटा, तो 0 हो गया। सर्कल मीन्स क्या होता है, ब्रेथ। ठीक है, पेंटागोन, पेंटागोन इसको हम लोग हिंदी में पंचभुज बोलते हैं। देखो कितने यहाँ पर पॉइंट से समझ लेना कि 5 भुजा है या नहीं है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग भुजा निकालेंगे। देखो 1 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 5 भुजा है। उसी तरीका से पेंटागोन पंचभुज होगा। हेक्सागोन का फिगर है षष्टभुज, मतलब 6 भुजा, और हेप्टागोन सप्तभुज यानी 7 भुजा इसमें होगा, और ऑक्टागोन इसमें 8 भुजा होगा, और नोनागोन इसमें क्या होगा, 9 भुज होगा, यानी 9 भुजे वाला आकृति है, और डेकागोन ये 10 भुज वाला आकृति है। यानी जो 2 डायमेंशनल शेप्स में हम बताए 10 फिगर का आपको नाम दिए जो 2 डायमेंशनल में आता है। समझ गए? तो पहले फिगर के बारे में हम बता रहे हैं कि शेप्स को मैंने 2 भाग में बांटा है। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप, यानी 2 आयामी वाले आकृतियां और 3 आयामी वाले आकृतियां। तो 2 आयामी वाले आकृतियां के बारे में अभी हम लिखे 10 नेम दिए हैं। उसी तरीका से 3 आयामी वाले आकृतियां के बारे में हम फिगर देंगे, उसके बाद नाम देंगे। और उसके बाद फर्स्ट जो है आपका 2 डायमेंशनल जो शेप्स है उसका पहला नंबर आपका है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल को लेकर वहां पर हम लोग जाएंगे, फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल को रखकर उसके पूरे प्रॉपर्टी जानेंगे, पूरे फार्मूला उसका जानेंगे, और उसके बाद चैप्टर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीका से अगर चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, तैयारी करना चाहते हैं, तब तरीका बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग को जो हम देंगे जो कभी भुलाने वाले आप नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहेगा। ट्रायंगल के बारे में जाएंगे तो उसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है। सारे चीजों की जानकारी हम देंगे ट्रायंगल का एक एक पार्ट के बारे में। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, क्या हो रहा है तुम लोग? बन रहा, बस रुक जाइए, बस थोड़ा सा और है, बताए उसके बाद आप लोग को बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को 3 डायमेंशनल जो शेप्स है उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखो बेटा, आगे जो है, आगे हमारा आ गया अगला दूसरा नंबर आ गया। दूसरा नंबर जो है 3 डायमेंशनल शेप्स है, यानी 3 आयामी वाले आकृतियां हैं। पहला नंबर में हम क्या लिए हैं? पहला नंबर में हम क्यूब लिए। क्यूब मीन्स क्या होता है? घन। घन का फिगर ऐसा होता है। उसके बाद है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स होता है घनाभ। घनाभ का फिगर यहाँ पर। उसके बाद होता है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स क्या होता है? बेलन, और बेलन का फिगर यहाँ पर है। कोन। कोन मीन्स होता है शंकु, और शंकु का फिगर हम ऐसे दे सकते हैं इसे। ठीक है, और स्फीयर मीन्स क्या होता है? गोला, और गोला का फिगर यहाँ पर है। एक बात और बता देते हैं आप लोग, दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ये फिगर बना कैसे? अभी तो चल रहा होगा, सर तो बना के रखे हुए हैं और हमें दिखा दिए, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा? जो क्लास 3, 4 में 5 में पढ़ रहा विद्यार्थी कैसे बनाएगा? ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बनेगा उसके लिए टेंशन आपको लेना नहीं है। जब हम स्टार्ट करेंगे, जिस समय हम घनाभ बताएंगे तो फिगर सामने बनाकर दिखाएंगे, और उसके बाद जो है हम सारी प्रॉपर्टीज लिखाने के बाद स्टार्ट करेंगे। यानी फिगर बनाने के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि हमसे फिगर नहीं बनेगा। सारा फिगर हम बना कर सिखाएंगे, बताएंगे, उसके बाद बताएंगे। आगे तब बढ़ना है। जब आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। कमेंट्स सब देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ उसमें उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसे दूरा कर हमें बताना है।
तो फिर उसे दोबारा हम बताएंगे कि फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा, फॉर्मूला समझ में नहीं आया, उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो सारे प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी का दिक्कत हो गया तो उसे छोड़ देना है। एक बताते हैं, इसमें जो हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें एक विद्यार्थी किया था कमेंट्स अर्थमेटिक्स के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए, तो अर्थमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हमने आकृति से रिलेटेड जितने सारे मैथ हैं उस सारे के सारे मैथ को पहले हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद वो भी चैप्टर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी 5 नेम लिए हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, उसके बाद कुछ और फिगर है 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं आगे। देखिए, देखो बेटा, इसमें जो है 3 डायमेंशनल शेप्स में आपको कहां तक बताया, 5 नंबर्स इसमें बता रहे हैं, है ना, 4 तक उसने बताया जो अभी इसके पहले मिटा रहे थे, ठीक ना। तो 5 नंबर सेमी स्फीयर, अर्धगोला का फिगर दे दिए हैं, टेट्राहेड्रॉन है, चतुर्थ पिरामिड, इसका फिगर यहाँ पर है। फिगर के लिए पहले बोल दिए, डरना नहीं है। फिगर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम बनाएंगे, सामने एक बड़ा बड़ा दिखाएंगे। अभी सिर्फ हमको नाम बताना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम समय में तुम लोग को नाम हम बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्क्वायर पिरामिड है, वर्गाकार पिरामिड हो गया, पेंटागोनल प्रिज्म है, पंचकोणीय प्रिज्म इसको कहते हैं। देखो यहाँ पर बना है इसका फिगर, यहाँ पर दिखेगा नहीं, आप लोग को कट जाता है, ठीक है। तो इसका फिगर यहाँ पर बना है। 2 फिगर और बनाएंगे बेटा, ठीक है, 2 फिगर और बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। 2 फिगर और बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फाइनली देख लो बेटा, उसमें 8 तक बताए, और 9 नंबर में हमने लिख दिया हेक्सागोनल पिरामिड, है ना, षष्ठकोणीय पिरामिड। इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। और ट्रायंगुलर प्रिज्म था, एक त्रिकोणीय प्रिज्म, जो हमको चौथा से पहले ही बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए 10 नंबर में से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 डायमेंशनल 10 फिगर बताए, 10 फिगर बताए 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल जो फिगर है वो 10 बताए। तो ये 10 फिगर जो है दोनों में से 10-10 बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम सबसे पहला नंबर 2 डायमेंशनल जो सेट था, 2 आयामी वाले आकृति, उसके पहला नंबर था ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बारे में हम आगे जाएंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्या सोनम, क्या कर रहा, तुम लोग को बन गया? तुम लोग को हम 5 क्वेश्चन दे दिए थे कि तुम लोग क्लियर करके रखना, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं, बन गया? अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, और रुक जाओ बेटा, देख रहे हैं। तो अब मिटा रहे इसको, चलो देखो मिटा रहे इसको। तो अब जाएंगे हम आगे पहला नंबर में, रुक जाओ बेटा, पहला नंबर में जाते हैं। देखो बेटा, आगे देखो, ये पहला नंबर हमारा था 2 डायमेंशनल शेप्स, 2 आयामी वाले आकृतियां। इसका पहला नंबर था ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मींस क्या होता है? त्रिभुज। अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज का हम डिफिनेशन जानेंगे, इसका सारा प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का सारे प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफाइन इसे किया है कि ये फिगर्स बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। कह 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग भी जानते हो, ठीक है, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आकृति के लिए कह रहा है 3 रेखा खंडों से घिरी। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाए 3, हम ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाए, दूसरा हम BC बनाए हैं, और तीसरा हम क्या बनाए हैं? AC। और ये तीनों को जब हम जोड़ देंगे ट्रायंगल बन जाएगा। देखो कैसे हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए फिगर हम बता रहे हैं कैसे हम जोड़ेंगे इसे, ठीक है। देखिए AB, ए लाइन सेगमेंट को यहाँ A नाम दे दिए,
इसका नाम बी दे दिए, ठीक है। उसके बाद ए लाइन सेगमेंट यहां से लेते हैं, जो AC हो जाएगा, AC निकल गया। और जब इससे हम एक लाइन सेगमेंट के द्वारा इसे ऐड कर देंगे, देखिए यहां पर ऐड कर दे तो खुद अपने आप BC हो गया। तो देखिए 3 लाइन सेगमेंट यहां पर है कि नहीं, 3 रेखाखंड है कि नहीं है। देखिए AB यहां से लेकर यहां तक आया, AB हमने बनाया था। उसके बाद BC यहां से लेकर B से लेकर C तक, B से लेकर C तक। उसके बाद A से लेकर कहां तक, C तक, A और C। ये 3 जो है लाइन सेगमेंट के द्वारा है, तो ट्रायंगल हमारा बन जाता है। कितने लाइन सेगमेंट, 3, याद रखना है कितना, 3। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो डिफिनेशन नोट करेंगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इसे कर सकते हैं। कैसे त्रिभुज बना वो बताएं, 3 लाइन सेगमेंट यानी 3 लाइन सेगमेंट रहेगा, 3 रेखाखंड रहेगा, उससे हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो आगे बेटा, इसमें जो है नोट में लिखे हैं, एवरी लाइन सेगमेंट इज कनेक्टेड टू 2 अदर लाइन सेगमेंट। प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों से जुड़ा रहता है। ट्रायंगल में जो है प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों से क्या रहता है, जुड़ा हुआ। जैसे देख लो ट्रायंगल के यहाँ पर फिगर है, मान लो कि यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं, इसको हम AB को हटा दिए, तो देखिए ये जो 2 रेखाखंड है, ये देखिए इससे क्या कनेक्टेड है, था या नहीं था, इससे कनेक्टेड था। तो यही बताया नोट में कि एवरी लाइन सेगमेंट इज कनेक्टेड टू अदर लाइन सेगमेंट। प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है ये रेखाखंड ये 2 रेखाखंडों से क्या है, जुड़ा हुआ। अगर इसे लें तो BC जो है AB और AC से जुड़ा हुआ है, AC जो है AB और BC से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हमको ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए, अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक ना। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज का गुण। त्रिभुज का गुण देख लेते हैं, हम देख लेते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज का गुण, त्रिभुज का गुण। सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे A हो गया, B हो गया और क्या हो गया, C हो गया, है ना। अब इसके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग साइड के बारे में जानते हैं, साइड में चलते हैं। देखो बेटा, साइड मीन्स क्या होता है, किनारा। साइड मीन्स क्या होता है, किनारा। किनारा इसमें कितने हैं, साइड कितने हैं, देखिए AB, BC और AC, इसको नाम ही लिख देते हैं। जैसे क्या क्या है, साइड AB है, यहाँ से लेकर यहाँ तक AB हो गया। उसके बाद क्या है, BC है, और उसके बाद क्या है, AC। तो 1 2 3 साइड की संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे हम लोग समझ लेंगे, साइड की संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्या, एंगल देख लेते हैं। एंगल्स मीन्स कोण। अच्छा, कोण को इस तरीका से हम लोग दर्शा सकते हैं, कोण को, है ना, सिंबल है कोण का। तो कोण इसमें कौन होगा बेटा, ट्रायंगल में देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। उसे इस तरीका से लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, इसे एंगल पढ़ेंगे, और एंगल क्या पढ़ेंगे, C। अब इसका भी संख्या देख लेंगे, 1 2 3, इसका भी संख्या कितना हो रहा है, 3, इसका भी संख्या कितना हुआ है, 3 एंगल्स हो गया। और इसमें क्या है,
वेरिटेक्स, वेरिटेक्स जिसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष को कैसे पकड़ोगे, जैसे देखो किसी तरीका से फिगर हम लोग इस तरीका से बना रहे हैं, जहां पर जाकर देख रहे हो कि यहां पर आकर मुड़ा, यहां पर एक शीर्ष हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। जिस तरीका से हम लोग जाएंगे आगे बढ़ते चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीका से हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा निकल के चला जाएगा। तो इसमें कितने हैं 1 2 3, यानी कौन कौन है, वर्टेक्स ए है, बी है और क्या है सी है, यानी इसका भी संख्या कितना होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स बता रहे हैं, और इसको अगर स्कैन का अगर इसे क्या है अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और एक दिखाई देगा बेटा, नहीं दिखाई देगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो तब बताते हैं। बताया यहाँ साइड एंगल्स और वर्टेक्स, ठीक है। देखो डायगोनल, अगर तुमको पूछे इसमें ट्रायंगल में कि अगर डायगोनल कितने होते हैं तो बता सकता है, हाँ या ना बोलो। डायगोनल, डायगोनल प्रॉपर्टीज में ट्रायंगल में बता सकता है। डायगोनल यानी विकर्ण, अब विकर्ण की संख्या ट्रायंगल में क्या होता है, एक भी नहीं होता, 0 होता है। अब तुम कैसे पता करोगे कि 0 होता है, किस तरीका से पता करोगे 0 होता है, चलो उसके बारे में बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, बता रहे हैं देखो कैसे हम। अब देखो बेटा, अभी हम बताए कि ट्रायंगल में 0 डायगोनल होता है, उसके बारे में हम तुम लोग को बताएंगे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी फिगर्स। किसी भी फिगर में अगर डायगोनल की संख्या अगर निकालना रहे तो हम लोग किस तरीका से निकाल सकते हैं। यानी देखिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। क्या करना है, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। बहुत ही इसे आराम से डायगोनल किसी भी फिगर का हम लोग निकाल सकते हैं, भेन जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल नहीं, नंबर ऑफ साइड। n किसे सूचित करेगा, नंबर ऑफ साइड, किसी भी फिगर का नंबर ऑफ साइड। तो अगर मान लो कि हमें निकालना था ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का निकालना था, देखिए ट्रायंगल में डायगोनल अगर निकालना है, ट्रायंगल में डायगोनल प्राप्त करना, ट्रायंगल देखिए बताते हैं, ट्रायंगल्स में हमें डायगोनल प्राप्त करना है तो नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड बेटा, अभी इसके पहले बताएं 3 साइड होता है। डायगोनल निकालना है तो नंबर ऑफ, लिख देंगे नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, n इंटू एन माइनस 3, अब बाई क्या होता है 2, ये फार्मूला होता है। देखिए यहां दिखा रहे हैं, दिखेगा यहाँ पे, n के जगह पर 3 बैठाना बेटा, 3 इंटू 3 माइनस 3, अब बाई क्या होगा 2, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस में है माइनस में कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 0, 3 मल्टीपल 0 बाई क्या बचा 2, आंसर क्या आ गया, 3 में अगर 0 से मल्टीपल करेंगे 0 0 बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, आया ना, समझ में आया। तो किसी भी फिगर का आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं ट्रायंगल का ही, रुक जाओ, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल का है, स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लो। देखो ऐसा नहीं कि ट्रायंगल का है, किसी चीज का कोई भी फिगर का आप डायगोनल इससे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखो बताते हैं आगे, जैसे मान लो फिगर ही ले लेते हैं, ये किसका फिगर है अभी बताए हैं, 2 डायमेंशनल फिगर ये था, ये किसका फिगर है बताना है आप लोग को जी, ये है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, नंबर ऑफ साइड
देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, निकाल कर बता रहे हैं 4 है, ठीक है। अ नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, यानी विकर्ण निकालना है, विकर्ण की संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला बताएं, n इंटू एन माइनस 3/2, और एक n जो है किसे सूचित कर रहा है, नंबर ऑफ साइड था, ठीक है। तो जहां पर n है वहां पर 4 रखेंगे बेटा, ठीक है। तो 4 यहां रख दिए, यहां पर भी 4 रखेंगे। अब माइनस में क्या है, 3 है, अब बाई क्या है, 2 है। पहले छोटी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का काम होगा, ठीक ना। तो 4 और किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो इनटू यानी मल्टीपल, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा 1, अब बाई क्या हो गया 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से क्या होता है 4, 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 2, आ गया। यानी रेक्टेंगल में डायगोनल की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कोई भी फिगर का आप डायगोनल जो है निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। जो फिगर लीजिए और उसका साइड आपको मालूम होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी पेंटागोन, पेंटागोन पंचभुज था, डायरेक्ट बता रहा है n इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड 5 है, नंबर ऑफ साइड कितना है 5 है, और नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल आपको प्राप्त करना है जी। क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 3/2, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है n इंटू एन माइनस 3, और n की जगह पर क्या बैठाना है, यहाँ पर 5 बैठा दो, 5 इंटू 5 माइनस 3, अब बाई क्या हो गया 2, इक्वल का चिन्ह दो, देखो 5 इंटू 5 में से 3 गया 2 बाई 2, 2 2 क्या हो गया कैंसिल। इसमें जो है डायगोनल, पेंटागोन में अगर डायगोनल की संख्या निकालेंगे तो 5 नहीं होगा, 5 निकल कर आएगा। तो आप किसी चीज का, कोई फिगर का अगर डायगोनल निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। फिर एक बार लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस फॉर्मूला का यूज करना है, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल बेटा आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल। एक बार फिर लिख रहे हैं n इंटू एन माइनस 3/2, n है नंबर ऑफ साइड, किसी फिगर का n है जो नंबर ऑफ क्या है साइड, इससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्या उतारना था जी, ले लीजिए। देखिए ऐसा करते हैं कि आप लोग का एक होमवर्क देते हैं और देखते हैं कौन कौन से विद्यार्थी हमारा है, कौन कौन से बेटा मेरा जो है हमें कमेंट्स में सारे का डायगोनल निकाल कर बता रहा है। n इंटू एन माइनस 3/2 से निकालना है, कौन कौन से विद्यार्थी बता रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक, 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 जितना फिगर हम बताए दोनों में, इसमें भी 10 बताए, इसमें भी 10 अभी बताए, सारे फिगर का आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डायगोनल, डायगोनल फाइंड करना है बेटा। डायगोनल फाइंड नहीं करना है, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या जो है निकालना है। और उसके बाद जो जो विद्यार्थी का आंसर आ रहा है कमेंट में लिखेगा कि 2 डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत किसका कितना कितना डायगोनल आया, ठीक है।
सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कमेंट्स में देखेंगे। अगर जो विद्यार्थी को ये पता हो गया कि अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या n इंटू एन माइनस 3 क्या करना है 2 करना है, और n क्या है, n जो है नंबर ऑफ साइड है, किसी भी फिगर का नंबर ऑफ साइड। तो चलिए उन लोगों को 5 क्वेश्चन दिए थे, बन गया तुम लोग का। चलिए आप बंद कर रहे हैं इन लोग को, तुम लोग को देखेंगे। तो आप लोग को आज इतना ही बताए हैं, ट्रायंगल के बारे में बताए हैं, फिगर के बारे में सबसे पहले बताया, दोनों फिगर बताए हैं, एक 2 डायमेंशनल एक 3 डायमेंशनल, टोटल फिगर बताया 10 10 20 बताए हैं। और उसके बाद पहला 2 डायमेंशनल शेप्स में से पहला नंबर लिए हैं ट्रायंगल्स, जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा, ठीक है। आप लोग के लिए बाय बाय, और उन लोग को अब बताने जा रहे हैं, ठीक।